नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए साइंस का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। आप सारे विद्यार्थी 1 से लेकर 20 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहेगा। ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है, ठीक है। एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको एक मोटिवेशनल लाइन सुनाता हूं कि अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक जीना जिंदगी में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस बात को कहने का मतलब हमारा यही है कि आपका जीवन में जितना भी प्रॉब्लम आए, जितना भी कठिनाई है, अगर जो आपके सीने में आग लगा हुआ है कि मुझे सफलता पाना ही पाना है, आपके अंदर जुनून है, तो वो आपका जो समस्या है लाइफ में, जो प्रॉब्लम है, वो आपको कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। आप जीवन में जरूर सफल हो सकते हैं। इसलिए जो भी प्रॉब्लम आता है उसे डट कर हिम्मत से सामना कीजिए और खूब मेहनत कीजिए। आप आने वाला कल में बहुत मतलब अच्छा कर पाइएगा जीवन में, ठीक है। तो आइए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? देखिए ऑप्शन ए में लिखा है अवतल लेंस, बी में लिखा है उत्तल लेंस, सी में लिखा है अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला नंबर प्रश्न। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अवतल लेंस जो है ना, ये अपसारी लेंस भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस ये अभिसारी लेंस कहलाता है। ये भी साथ में आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तल लेंस जो क्या कहलाता है, तो अभिसारी लेंस कहलाता है, ठीक है। अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए में लिखा है पश्चमाभि, बी में लिखा है परितारिका, सी में लिखा है नेत्र लेंस और डी में लिखा है रेटिना, ब्रैकेट में लिखा है दृष्टिपटल। तो आपको बताना है प्रश्न में कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर देखिएगा, कहता है कि निम्न में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? ऑप्शन ए में लिखा है वोल्ट, बी में लिखा है ओम, सी में लिखा हुआ है वोल्ट प्रति कूलम्ब और देखिए यहाँ पे डी में लिखा हुआ एम्पियर। तो आपको बताना है ये तीसरा नंबर प्रश्न में कि निम्न में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? तो देखिए वोल्ट जो है ना, ये विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा। और देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है। ये भी साथ में आपको याद रखना है। अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसको भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न कहता है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, ऑप्शन ए में लिखा है बहुत कम हो जाता है, बी में लिखा हुआ है परिवर्तित नहीं होता है, सी में लिखा है बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी में लिखा हुआ है निरंतर परिवर्तित होते रहता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है चौथा नंबर, बहुत बार आपका एग्जाम में आया है, ठीक है। आपको बताना है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। पांचवा नंबर देखिएगा, कहता है बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो अल्युमिनियम धातु का बॉक्साइट जो है ना महत्वपूर्ण अयस्क है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट अल्युमिनियम धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर देखिएगा, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है छठा नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां देखिएगा, कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? बताइए सारे विद्यार्थी, आपको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश में चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, याद हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा,
8 नंबर कहता है कि पुष्प का कौन सा भाग फल में बनता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 नंबर भी। देखिए आपको बताना है ना कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो दोस्तों अंडाशय बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी होगा ना हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो अंडाशय बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 9 नंबर प्रश्न। मेरे प्यारे साथियों, अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी ने जीटीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जीटीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस के परिवार से जुड़ जाइए। आपके लिए हम पूरे एनर्जी और जोश के साथ मेहनत करेंगे ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त हो और अपनी माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहा सकें जिस दिन आपका रिजल्ट है उस दिन। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिएगा बाबू, क्योंकि माता पिता पाल पोस कर आपको इतना बड़ा इसलिए किए हैं कि आगे जीवन में चलकर हमारा बेटा या बेटी गांव समाज मोहल्ला में नाम रोशन करेगा। ठीक है, और आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप किसी भी कंडीशन में हैं, किसी भी हालात में है, उस हालात में रहकर आपको पूरी जोश एनर्जी के साथ अपनी पूरी एफर्ट लगाकर मेहनत करना है और माता पिता का जीवन में खूब नाम रोशन करना है। ठीक है, आपका एक कर्तव्य है, आपका इस दायित्व है और इस दायित्व को सारे विद्यार्थी पूरी सहानुभूति के साथ निभाइए ताकि माता पिता को आप पर गर्व हो। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा बाबू, एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा और 20 में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उससे नोटबुक और अच्छी तरीके से लिख कर याद कर लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिएगा 9 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। ऑप्शन ए में लिखा है 50 हर्ट्ज, बी में लिखा है 60 हर्ट्ज, देखिए सी में लिखा है 70 हर्ट्ज और डी में लिखा है 80 हर्ट्ज। तो आपको बताना है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है तो 50 हर्ट्ज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 10वां नंबर। कहता है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ लाल, बी में लिखा हरा, सी में लिखा काला, डी में लिखा पीला। तो आपको बताना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं 11 नंबर। कहता है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है संतरा, बी में लिखा है टमाटर, सी में लिखा है सिरका, डी में लिखा है इमली। बताइए आपको बताना कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है, तो टमाटर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर देखिएगा। कहता है निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन ए में लिखा Mg यानी कि मैग्नीशियम, और बी में लिखा हुआ Ca यानी कि कैल्शियम, यहाँ देखिए सी में लिखा हुआ Na यानी कि सोडियम, और डी में लिखा हुआ K यानी कि पोटेशियम। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो पोटेशियम है वो, जिसको हम K से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। कहता है पीतल है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है धातु, बी में लिखा हुआ है अधातु, सी में लिखा हुआ मिश्र धातु और डी में लिखा उप धातु। तो आपको बताना कि पीतल है तो पीतल जो है ना बाबू वो मिश्र धातु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पीतल मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, कॉपर प्लस जिंक। ठीक है ना, पीतल मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु पीतल है। ठीक है, सी से हम कॉपर को डिनोट करते हैं, जेड से हम जिंक को डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर देखिएगा। कहता है प्रतिरोध का मात्रक होता है। ऑप्शन ए में लिखा है जूल, बी में लिखा है ओम, सी में लिखा है वोल्ट और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है, तो ओम होता है। आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। अब विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम 15 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है कि कुटपात किस में पाया जाता है। बताइए सारे विद्यार्थी, पहले के क्लास में ये प्रश्न आपको हम बताए हैं कि कुटपात किस में पाया जाता है, तो कुटपात जो है अमीमा में पाया जाता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं
16 नंबर कहता है धारा मापने में किसका उपयोग होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है एमीटर, बी में लिखा है वोल्ट मीटर, सी में लिखा हुआ है वोल्टा मीटर और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है ये 16 नंबर प्रश्न में कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो एमीटर का उपयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर देखिएगा, कहता है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है ध्वनि ऊर्जा, बी में लिखा है विद्युत ऊर्जा, सी में लिखा है सौर ऊर्जा, डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है, विद्युत ऊर्जा में करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिएगा 18 नंबर कहता है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है तो CH3Cl होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है तो CH3Cl होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो जनित्र कहते हैं। बाबू आप इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर देखिएगा, कहता है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन में लिखा है कैलोरी, बी में लिखा है जूल, सी में लिखा है ताप और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है तो जूल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न HW का प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आपका HW का प्रश्न है, होमवर्क में दे रहे हैं। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है, देखिए आपको बताना है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ कोयला, बी में लिखा है सूर्य, सी में लिखा है पानी और डी में लिखा है लकड़ी। तो जो ऑप्शन इसमें सही लगेगा मेरे प्यारे साथियों उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। डरिएगा मत कि हमारा क्वेश्चन जो सर पूछें गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, एक बार गलत होगा अगले बार सही होगा। मगर आप सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब इसका जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे और सभी का रिप्लाई देंगे, इसलिए जाइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हमारा इंतजार रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और अगर जो अभी तक GTM क्लासेस परिवार से आप सभी विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके GTM क्लासेस परिवार से आप जुड़ जाइए। इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको ही मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।